जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। अक्रूर जी ने जब यमुना में भगवान विष्णु के दर्शन किए तो वे भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी कहने लगे, प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप ही मूल हैं, अविनाशी हैं, आप श्री नारायण हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, उस कमल से ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं होता। महान ऋषि मुनि योगी श्री भगवान आपकी पूजा करते हैं। जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं, समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग देना चाहते हैं। इस दार्शनिक खोज को ज्ञान योग कहा जाता है। श्री भगवान के रूप में आपकी उपासना करने वाले कुछ भक्त होते हैं जिन्हें भागवत कहा जाता है। यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, किंतु देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। इसका कारण भी यही है कि आप सभी जीवात्मा और देवात्माओं के भी परमात्मा हैं। भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवगण वरदान दे सकते हैं। जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, तब वह इस प्रकार विचार कर सकता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों न भगवान की ही प्रत्यक्ष पूजा की जाए। देवताओं के उपासक भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु देवताओं को ही सर्वे सर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। अक्रूर जी वंदना करते हैं और कहते हैं, मेरे आराध्य देव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप त्रिगुणातीत हैं। प्रिय भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण हैं, सूर्य आपके नेत्र हैं, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपके कान हैं, गगन आपका शीर्ष है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर और सागर आपके उदर हैं, वायु और पवन आपकी शक्ति है, समस्त वनस्पति जड़ी बूटियां आपके शरीर पर के रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, पर्वत आपकी अस्थियां और नख हैं, दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है, प्रजापति आपकी जननेंद्रिय है और वर्षा आपका वीर्य है। यद्यपि आप सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मत्स्य अवतार की वंदना करता हूँ। मैं मधु और केटम नामक दो असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की भी वंदना करता हूँ। कच्छपा अवतार को, वरा अवतार को, नरसिंह देव अवतार को और रावण आदि राक्षसों के वध के लिए आप जब श्री राम के रूप में अवतरित हुए, आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूँ। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा बारंबार वंदन है। प्रिय भगवान, मैं बद्धात्माओं में से एक हूँ। अपने घर, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति पर अधिकार करके मैं मिथ्या ही स्वयं को अत्यंत सुखी मानता हूँ। मैं उस मूर्ख प्राणी की भांति हूँ जो जल से पोषित वनस्पति से आच्छादित जलाशय को छोड़कर मरुस्थल में जल ढूंढने जाता है। बद्धात्माएं अपनी तृष्णा को शांत करना चाहती हैं, परंतु वे नहीं जानती जल कहाँ से प्राप्त करें। वे जलाशय को त्याग कर मरुस्थल में जल की खोज में भटकती रहती हैं। मेरा मन असंयमित इंद्रियों के वश में हो गया है। किसी प्रकार मैं आपके पाद पद्मों के निकट आ गया हूँ। मैं इसे अपने ऊपर आपकी अहेतु की दया ही समझता हूँ। आप परम ईश्वर हैं, आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। प्रभु को प्रणाम करते हुए अक्रूर जी कहने लगे, मेरे आराध्य, आपका अनंत दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। केवल आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से ही कोई भी सब वस्तुओं को पूर्णतः समझ सकता है। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं।
आप परम शक्तिमान हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परम पुरुष हैं, आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता हैं, परम नियंता हैं, आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान वासुदेव हैं। मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री भगवान हैं, आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। हे भगवान, अब मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अक्रूर जी द्वारा स्तुति नामक शीर्षक अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।